जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं लार्सन एंड टुब्रो के बारे में। हम लोगों ने एक समय एक परिकल्पना करी थी और उस परिकल्पना में हमने ये सोचा था कि वो दिन कैसा होगा जब भारत के प्राइवेट सेक्टर के तरफ से भी हमारे जो एरोस्पेस प्रोग्राम है इसमें योगदान दिया जाना शुरू किया जाएगा। हम लोगों ने अपनी परिकल्पना में ये भी सोचा था कि जब प्राइवेट सेक्टर हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा तो जो कार्य काफ़ी लेट लतीफ़ी का शिकार होते हैं वो टाइमली पूरे होंगे। और कहीं ना कहीं हमारी वो जो परिकल्पना थी आज वास्तविकता का रूप लेती नजर आ रही है, क्योंकि हमारी ऐसे ही एक रिपोर्ट आ रही है लार्सन टुब्रो से। लार्सन एंड टुब्रो ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन बना दिया है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इन भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए। लॉर्सन एंड टुब्रो ने फाइनली तेजस मार्क 1A का जो पहला पेयर है प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड विंग्स का, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिलीवर कर दिया है। और इस रिपोर्ट को अलग अलग मीडिया हाउसेस की तरफ से कवर भी किया गया है। और इसका ऐसे करते ही पहली बार यह हुआ है जब किसी प्राइवेट इंडियन कंपनी के तरफ से इस प्रकार के क्रिटिकल फ्लाइट स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस किया गया हो और डिलीवर किया गया हो। और ये इस चीज़ का भी प्रमाण है कि लार्सन एंड टुब्रो की जो कैपेबिलिटी है वो किस लेवल पर पहुंच चुकी है और इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो भी किस लेवल पर जा चुकी है। ये जो विंग्स हैं इन्हें लार्सन एंड टुब्रो की एडवांस फैसिलिटी जो कि कोयम्बटूर में है वहाँ पर क्राफ्ट किया गया है। और ये जो सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल और क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस थी उनको पूरा करती है। और ये भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत किया जाने वाला एक बड़ा डेवलपमेंट है। तेजस मार्क 1A की बात करें तो अब वो समय आ चुका है जिसका हम सबको काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने के लिए अब तैयार है। तेजस मार्क 1A जो कि एक एडवांस 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसे यूँ तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डेवलप किया है, लेकिन इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से। उद्देश्य एक ही है कि मिग-21, मिग-23 के जाने के बाद, मिग-27 के जाने के बाद जो गैप क्रिएट हुआ है इंडियन एयरफोर्स में उसको फिल किया जाए, और वो भारतीय वायुसेना जो आज घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है उसकी समस्या का निवारण किया जाए। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ एक रिप्लेसमेंट नहीं है बल्कि एक गेम चेंजर भी है, क्योंकि इसमें हमें मोस्ट एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार यानी एसा रडार देखने को मिलता है। और इस एयरक्राफ्ट के पास वो कैपेबिलिटी है कि यह अस्त्र और डर्बी जैसी मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है। अब हालांकि अगर हम विंग्स की बात करें जो लार्सन एंड टुब्रो ने बनाई है, तो ये भी एक प्रमाण है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर अपनी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है। और अभी तक एचएएल की जो मोनोपोली थी उसको चैलेंज करने का काम भी लार्सन एंड टुब्रो की तरफ से किया गया है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ विंग्स ही तो बनी है, इसमें ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया गया, तो आपको बताना चाहेंगे कि जो जेट की विंग्स होती हैं ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और फ्लाइट क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि एरोडायनेमिक लोड को भी बियर करती हैं। इसमें हमें जो फ्यूल सिस्टम है वो भी देखने को मिलता है अंदर ही अंदर, हाइड्रोलिक्स देखने को मिलते हैं और कंट्रोल लिंकेज जो है वो भी देखने को मिलती हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ताकि जो ग्लोबल एरोस्पेस स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट किया जा सके। और बड़े खुशी की बात है कि लार्सन एंड टुब्रो ने ये अचीवमेंट पूरी कर ली है, और अब आने वाले भविष्य में और बड़ी संख्या में ये जो चीज़ें हैं वो हमें होती दिखाई पड़ेंगी। बड़ी बात तो ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय मॉड्यूलर प्रोडक्शन स्ट्रेटजी को लेकर आगे बढ़ रही है, जहां पर जो की पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं इनको प्राइवेट पार्टनर्स से ही सोर्स किया जाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि अभी तक पूरी तरीके से इन चीज़ों के लिए हम एचएएल पर डिपेंडेंट होते थे और इनके बनने में काफ़ी लेट लतीफ़ी देखने को मिलती थी। लेकिन आप सबको पता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ तो चीज़ें ना सिर्फ समय से होंगी बल्कि ज़्यादा तेज़ रफ्तार से होंगी, और यही चीज़ हमें चाहिए। और इसी कारण आपने सुना होगा कि सिर्फ लार्सन एंड टुब्रो ही नहीं बल्कि बड़ी कंपनियां कई हैं जो कि इस पे काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो तेजस मार्क 1A के निर्माण के लिए बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो इस समय अपना योगदान दे रही हैं। जैसे कि डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो ये फ्रंट फ्यूजलाज का निर्माण करते हैं। वेम टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो ये सेंटर फ्यूजलाज का निर्माण करते हैं। अल्फा टोकोल की बात करें तो ये रियर फ्यूजलाज का निर्माण करते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो ये टेल फिन्स और रडर्स का निर्माण करते हैं, और ये ऑलरेडी इस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वहीं लार्सन एंड टुब्रो इस प्रोग्राम में विंग्स को सप्लाई करेगी, और उसके बाद ये जो सोर्स्ड कंपोनेंट है इनको असेंबल करके जो फुल फ्लेज एयरक्राफ्ट है ये विकसित किया जाएगा और भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक गुड न्यूज़ तो आ गई, अब वो गुड न्यूज़ हमें सुनने को कब मिलेगी, जब इंजन डिलीवरी सुचारू रूप से शुरू होगी और तेजस भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे।
तो शुरुआत करते हैं इंजन से। पहला इंजन ऑलरेडी अप्रैल में डिलीवर किया जा चुका है और हमने आपको डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में बताया कि जो दूसरा इंजन है वो भी हमें मंडे को प्राप्त हो चुका है। उस क्रम में अब हमारे पास 2 F404 इंजन है। लेकिन अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि हमें डिले देखने को मिलेगी, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने अब पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि हर माह हमें तकरीबन 2 इंजन देखने को मिलेंगे और उनका टारगेट तो फिलहाल इनिशियल यही है कि मार्च 2026 के पहले तकरीबन 12 इंजन की डिलीवरी पूरी कर दी जाए और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर कर दिया जाए ताकि भारतीय वायुसेना की जो तेजस की समस्या है उसका निवारण हो सके। अब रही बात तेजस के करंट स्टेटस की, तो इस समय तकरीबन 6 से 8 तेजस मार्क 1A बन के पूरी तरीके से तैयार हैं, जो कि अपनी अलग अलग फेज़ की टेस्टिंग को पूरा कर रहे हैं। कुछ ने टेस्टिंग क्वालिफाई भी कर ली है, वो डिलीवरी का वेट कर रहे हैं और जो इन्होंने नहीं करी है वो कुछ हफ्तों में ये काम पूरा कर लेंगे। और यही बात इनके डिलीवरी की, तो अभी यहाँ पर इंजन का ही इंतज़ार था। अब क्योंकि इंजन आने शुरू हो गए हैं तो हमें अगस्त से संभावना तकरीबन 95% है कि तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि जब तेजस ने अपनी पहली उड़ान मार्च 2024 में पूरी कर ली थी तो हमें 2025 जुलाई क्यों लग गया, अभी भी हमें ये एयरक्राफ्ट नहीं मिला। देखिए, जिस समय तेजस ने पहली उड़ान पूरी करी थी उस समय इंडियन एयरफोर्स ने कोई खास रिक्वायरमेंट सामने नहीं रखी थी और ना ही कुछ मॉडिफिकेशंस की डिमांड करी गई थी। लेकिन बाद में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सॉफ्टवेयर, रडार, स्ट्रक्चर, कई अलग अलग जो मॉडिफिकेशंस और चेंजेस की डिमांड है वो करी गई थी। अब यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि हम कोई साइकिल या बाइक नहीं बना रहे हैं कि 2 मिनट में हमने चीज़ों को रेक्टिफाई किया, 2 मिनट में हमने पार्ट्स बदले और फिर हमने यूज़र को डिलीवर कर दिया। हम यहाँ बात कर रहे हैं फाइटर एयरक्राफ्ट की। फाइटर एयरक्राफ्ट में हर जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी बारीक होती है, काफ़ी ज़्यादा अध्ययन से गुजरती है, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट में किया गया एक माइनर चेंज उसकी पूरी की पूरी जो प्रोफाइल है उसको चेंज कर सकता है। इसलिए जब भी कोई स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन खासकर किए जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सावधानी से किए जाते हैं। उनका एक डिटेल्ड एनालिसिस होता है जहाँ पर अलग अलग परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है, अलग अलग परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है कि अगर हम इस पार्ट को चेंज कर देंगे तो इसके एरोडायनेमिक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसकी वजह से क्या चीज़ें इफेक्ट होंगी, क्या बेनिफिट मिलेंगे। इन सारी चीज़ों का अध्ययन होता है और फिर जब ये अध्ययन पूरा हो जाता है तब वहाँ पर प्रैक्टिकल काम होता है। उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं, जो बदलाव किए गए हैं, उनको वैलिडेट किया जाता है अलग अलग कंडीशंस में कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और जब सारी चीज़ें सुनिश्चित हो जाती है कि हाँ अब ये सही है, तभी वो डिलीवर किया जाता है। अब यहाँ तो सॉफ्टवेयर से लेकर स्ट्रक्चरल कई चेंजेस हुए थे, तो ये बात तो कॉमन सेंस की है कि यहाँ पर हमें जो डिले है वो देखने को मिलने ही वाली थी। खैर, आप उसको डिले नहीं कह सकते, आप उसको अपग्रेड कह सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर भारतीय वायुसेना जिस प्रकार की हालत में है और जैसे फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रही है, हमें तो यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उनकी समस्या का निवारण हो और तेजस भारतीय वायुसेना को मिले। तो आप प्राइवेट सेक्टर के योगदान से कितना खुश हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।